भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अच्छे लोगों की कृष्णा परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। हम नींद में सपना देखते हैं लेकिन ईश्वर हमें हर नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। मनुष्यों का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपने वाणी को इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेने पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। जिंदगी में कभी भी अपनी किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना को त्याग करके श्री कृष्ण को अपनाया। मुझे क्या परवाह है जमाने का, जमाना क्या कहता है, मुझे यो पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अकेले रहना तुम्हें यो भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी रहने से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। किस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल प्रेम के माध्यम से, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव इन तीनों समाप्त हो जाते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यो है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यो आप पर निर्भर करता है कि आपने कितना महत्व देते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैं सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस अंदर देखना भूल जाता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर
ज़्यादा मीठे फल होते हैं। निर्धारित कर्म फल कर्म के अनुरूप भोगना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक कर्म दूसरों के हित का भाव अपने भीतर रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ पूरे निष्काम भाव से करना चाहिए। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।